बच्चों, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम 11th क्लास के चैप्टर 2 इकोलॉजी और टॉपिक ट्रॉफिक लेवल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब जो ट्रॉफिक लेवल, इसमें वर्ड ट्रॉफिक है, ये एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब नरिशमेंट या फूड से है। तो ट्रॉफिक लेवल मैंने नरिशमेंट लेवल या फूड लेवल। तो जो ट्रॉफिक लेवल है, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, जिनका एक ही लेवल है फूड चेन में। जैसे अगर हम एक फूड चेन लेते हैं जिसमें प्रोड्यूसर्स में स्मॉल प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो ये ट्रीज़ और प्लांट्स जो हैं ये एक ही ट्रॉफिक लेवल में आ गए। तो इनके ऊपर जो फीड कर रहे हैं, जैसे ग्रास होपर, बटरफ्लाई हो गई, ये दूसरे ट्रॉफिक लेवल में आ गई। मतलब जो एक ही जैसा फीडिंग बिहेवियर है ऑर्गेनिज्म का एक लेवल में, उसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद एन इकोसिस्टम विच ऑक्यूपाई द सेम लेवल इन अ फूड चेन। तो कोई 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं फूड चेन में, जिनको हम मोटे तौर पर बोलते हैं। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिशन रिलेशनशिप में डिफ़र करते हैं अपने प्राइमरी एनर्जी सोर्स के साथ। तो प्राइमरी एनर्जी सोर्स जो है वो किसी भी इकोसिस्टम में सन ही होता है, क्योंकि सन से रेज़ को कैप्चर करके प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट फूड को तैयार करते हैं। जो सूरज की रोशनी है वो एनर्जी देती है, और उससे क्या करते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, खाना तैयार करते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर में आपके प्लांट्स आ गए, एल्गी आ गए। तो ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, जो खाना स्टोर कर रहे हैं, खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं। जो बाकी के ट्रॉफिक लेवल हैं वो सारे कंज्यूमर से बने हैं। मतलब वो अपना खुद से कुछ तैयार नहीं करते, वो एक दूसरे को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, और उससे वो जो प्लांट की एनर्जी है वो उनके अंदर ट्रांसफ़र होती रहती है। इनको हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं वो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। तो जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है वो हार्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स का होता है। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर को कंज्यूम करके एनर्जी लेते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर आपके आगे कौन से हो गए? प्लांट्स और एल्गी। जो ट्रॉफिक लेवल 3, 4 और 5 हैं, उसमें कार्निवोरस और ओमनिवोरस आते हैं। कार्निवोरस वो एनिमल हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, और ओमनिवोरस वो जानवर हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जानवरों को भी खाते हैं और प्लांट मटेरियल को भी खाते हैं। जो ट्रॉफिक लेवल 5 है, वो उनको हम एपेक्स प्रेडेटर्स बोलते हैं। एपेक्स प्रेडेटर्स का मतलब ये हुआ कि इनके ऊपर कोई दूसरा प्रीडेटर नहीं होता है, मतलब ये फूड चेन में टॉप पे होते हैं। इसके बाद डिकम्पोजर्स और डेट्राइटिवोरस ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो क्या करते हैं, जो डेड प्लांट और एनिमल मटेरियल होता है ना, उसको एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो पौधे हैं उसको अपनी ग्रोथ करने में इस्तेमाल कर सकें उन न्यूट्रिएंट्स को। ये अलग से कोई ट्रॉफिक लेवल नहीं होता। ये डिकम्पोजर्स और डेट्राइटिवोरस जो होते हैं, जैसे कि फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अर्थवॉर्म्स, फ्लाई, ये क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करके
एक इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये वेस्ट मटेरियल को सभी ट्रॉफिक लेवल से रिसाइकल करते हैं। अब जैसे प्लांट्स डेड हो रहे हैं तो उनके ऊपर एक्ट करेंगे, एनिमल्स के मटेरियल पर डेड एक्ट करेंगे, तो मतलब सभी ट्रॉफिक लेवल्स को के ऊपर ये एक्ट करते हैं। तो इससे जो एनर्जी की ट्रांसफ़र रेट है वो हर लेवल पर कोई 10% आगे की तरफ होता है। मतलब अगर प्लांट्स ने 100% एनर्जी ली तो उसको वो आगे अपने पास 10% ही रख पाएगा, तो जब वो आगे जाएगी तो उसका भी 10% ही आगे वाले को मिलेगा, मतलब 10 का 1 हो जाएगा। ऐसे करते करते ये कम होता जाएगा ऊपर की तरफ। अब इसी में आगे हम पढ़ते हैं फूड चेन। अब जो फूड चेन है, ये फूड चेन आपकी ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है और फूड चेन में क्या होता है कि मैटर और एनर्जी जो है फूड की शक्ल में ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र होती है। तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पर ले लें, जैसे ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ के ऊपर ग्रास होपर्स मतलब उनसे अपना खाना पीना जो है वो लेते हैं। उसके बाद फ्रॉग्स जो हैं वो ग्रास होपर को खाते हैं और फ्रॉग को स्नेक खाता है। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फूड चेन। तो ये नेचर में कोई दो किस्म की जो फूड चेन है उनको माना जाता है। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी है डेट्राइटस फूड चेन। अब ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है, ये ग्रेज का मतलब क्या होता है? ग्रेज का मतलब जैसे एनिमल्स घास को खाते हैं उसे हम ग्रेजिंग बोलते हैं। ये ग्रीन प्लांट से शुरू होती है और हार्बीवोरस से होते होते कार्निवोरस तक जाती है। मतलब हार्बीवोरस एनिमल्स जो क्या करते हैं, प्लांट्स को कंज्यूम करके अपनी नरिशमेंट करते हैं, और हार्बीवोरस को कार्निवोरस कंज्यूम करते हैं और अपनी नरिशमेंट करते हैं। ये जो इकोसिस्टम होता है जिसे हम ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं, ये सोलर एनर्जी पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि जो सूरज की रोशनी अगर इनमें हटा दी जाए तो ये पूरा का पूरा जो है इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि सोलर एनर्जी से ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए खाना तैयार करते हैं। और इकोसिस्टम में, नेचर में जितने भी इकोसिस्टम हैं वो सारे के सारे इस टाइप का सीक्वेंस फॉलो करते हैं। तो एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज्यूम करते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स, और ज़ूप्लैंक्टन्स को फिश। तो ये क्या होगी, एक सिंपल फूड चेन। फाइटोप्लैंक्टन जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो पानी के अंदर होते हैं। अब दूसरा है डेट्राइटस फूड चेन। अब जो डेट्राइटस फूड चेन है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है, और ये जो इकोसिस्टम होते हैं सोलर एनर्जी पर, डायरेक्ट सोलर एनर्जी पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि इनको ऑर्गेनिक मटेरियल से ही एनर्जी को रिलीज़ करना होता है। तो हाँ, वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो पहले ज़िंदा चीज़ से ही आएगा, मतलब ग्रेजिंग फूड चेन से ही आएगा। तो उसको फिर वो कन्वर्ट करके सिंपल फॉर्म में बनाते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये डेट्राइटस फूड चेन की एक एग्जांपल है। अब ये जैसे डेड लीव है, तो इसको वुड लोस कीड़े ने इसको क्या किया, कंज्यूम किया, और उसी कीड़े को ब्लैक बर्ड ने कंज्यूम किया। तो इस तरह से ये
डेट्राइटस फूड चेन होती है। अब ये है फूड चेन की सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो पहली बात है कि फूड चेन की जो स्टडी है उससे हमें फीडिंग रिलेशनशिप, फीडिंग मतलब खाने का तालमेल, और आपस में उनका खाने का रिलेशनशिप और आपस में उनका क्या है तालमेल, वो बताता है। ये हमें ये भी बताता है कि एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में कैसे होता है और टॉक्सिक सब्सटेंसेस कैसे मूव करती हैं। और इसी से हमें ये भी पता चलता है कि बायोमैग्निफिकेशन कैसे हो रही है। बायोमैग्निफिकेशन ये आगे के जो यूनिट आएंगे, आगे के टॉपिक आएंगे, उसमें आपको मैं समझा दूंगा। तो अब जो हम फूड चेन की बात कर रहे थे, नेचर में फूड चेन जो है वो नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो वैरायटी ऑफ फूड को कंज्यूम करता है अलग अलग सोर्सेज से। तो अगर एक ही टाइप की अगर फूड चेन होगी तो जैसे अगर वो जो जिस पे वो कंज्यूम करना है जिसको, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो पूरी की पूरी फूड चेन कोलैप्स कर जाएगी। जैसे मैं आपको ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, ट्रीज़ के ट्रीज़ पर ग्रास ऊपर उसको कंज्यूम करते हैं, फिर फ्रॉग कंज्यूम करती है। आप सोचिए ट्रीज़ जो उसके ग्रास ऊपर जिस पे फीड करता है, तो ट्रीज़ को नीचे से अगर गायब कर देते हैं हम, तो जो आपका ग्रास ऊपर है उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि उसको खाने के लिए जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा था वो ख़त्म हो गया। इसलिए तो नेचर में क्या होता है, फूड वेब के अलग अलग फूड चेन्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक फूड वेब बनाती हैं। अब इससे क्या होता है, सिस्टम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। सपोज़ एक सोर्स जो है फूड का वो ख़त्म हो जाता अगर, तो उसके पास दूसरी चॉइस होगी कि मैं मतलब भूखा नहीं मरूंगा, कहीं ना कहीं और से मुझे एनर्जी मिलेगी। तो इसीलिए मतलब नेचर में फूड चेन कम होती, फूड चेन नहीं होती। फूड चेन हम अपने आप को समझाने के लिए करते हैं। तो अब हम फूड वेब की बात करते हैं। फूड मैंने खाना, वेब मैंने जाल। तो जैसे फूड चेन है वैसे ही फूड वेब है, लेकिन क्या है, काफ़ी सारी फूड चेन्स का आपस में मिलकर जो एक जाला टाइप चीज़ बनती है उसी को हम फूड वेब बोलते हैं। तो food chains shows a direct transfer of energy between organism. तो ये आज आपका ये जो टॉपिक है ये यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। इसमें मैंने आपको ट्रॉफिक लेवल के बारे में बताया, फूड चेन के बारे में बताया, ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में, टाइप्स ऑफ फूड चेन के बारे में बताया, जिसमें ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन, फिर सिग्निफिकेंस फूड चेन की बताई, और उसके बाद मैंने आपको फूड वेब के बारे में बताया। अब फूड वेब में मैंने आपको अभी एग्जांपल्स नहीं बता पाया था। तो ये है एक डायग्राम फूड वेब की। अब आप देखें, अगर हम इसको एक फूड चेन में कन्वर्ट करें, अब जैसे ये है फ्लावरिंग प्लांट, इसको बटरफ्लाई कंज्यूम कर रही है, बटरफ्लाई को ड्रैगन फ्लाई कंज्यूम कर रहा है, और उसके ऊपर थ्रश एक स्पैरो ड्रैगन फ्लाई को कंज्यूम कर रही है। अब ये क्या है, एक सिंपल फूड चेन। अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि फूड वेब जो है नेचर में होता है, तो अगर इसी फूड चेन को हम लेते हैं, नीचे से एक फ्लावरिंग प्लांट को हम क्या करते हैं, जो इस बटरफ्लाई के लिए है, इस फ्लावरिंग प्लांट को हम ख़त्म कर देते हैं, मतलब इनकी जो वैरायटी है प्लांट्स की, इनको हम गायब कर देते हैं। तब क्या होगा, जो बटरफ्लाई है उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो वो ख़त्म हो जाएगी। जब वो ख़त्म होगी तो ड्रैगन फ्लाई जो इस पे फीड कर रहा है
उसको उसका फूड नहीं मिलेगा, वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो थ्रश है ये ड्रैगन फ्लाई को कंज्यूम करती है, लेकिन जब ये ख़त्म होगा तो इसने भी ख़त्म हो जाना है। आप देखिए, जब फूड वेब में आपको नीचे जो प्रोड्यूसर हैं वो 3 वैरायटीज़ के मिल रहे हैं, मतलब इससे भी कम्प्लेक्स होते हैं, मतलब 4 वैरायटीज़ के। एक है कॉर्न, दूसरा फ्लावरिंग प्लांट, लेवेंडर्स और मैंगोस। अब ये क्या आ गया, ये वैरायटी आ गई। अब कॉर्न पे ग्रास होपर एक्ट कर रहा है, फ्लावरिंग प्लांट पे बटरफ्लाई और मैंगोज़ पे फ्रूट फ्लाई, बटरफ्लाई लेवेंडर्स पे कर रही है। अब क्या हो गया, इसकी चॉइस यहाँ पे ज़्यादा होगी कि फ्लावरिंग प्लांट पे भी उसको खाना मिल रहा है और लेवेंडर्स पे भी मिल रहा है। तो अगर ये फ्लावरिंग प्लांट बीच में से हटा देते हैं हम, तो वो लेवेंडर्स पे भी जिंदा रह जाएगी। अब जैसे इन कंज्यूमर्स की बात करते हैं, इनको कंज्यूम करने के लिए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। अब जैसे ये वोल्फ है, वोल्फ को कंज्यूम करने के लिए रैट भी है, पाइथन भी है। तो ये जो है ये दर्शाता है फूड वेब स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। तो जितना ज़्यादा फूड वेब होगा उतनी ही स्टेबल इकोसिस्टम होगा। तो आप इस वीडियो लेसन को देखें, देखने के बाद मैं इसके साथ PDF फाइल भी अपलोड करूँगा। तो इसके समझने के बाद आप PDF फाइल से भी पढ़ें और याद करें। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।